आदाब साथियों, आपका मेज़बान मैं हूं डॉक्टर मुस्तकीम राव। मानो आवाज़ सहारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कस्बा गंगोह निवासी डॉक्टर शारिक गंगोही को अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव प्रभारी की कमान सौंपी है। नगर निकाय चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर उन्होंने पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करते हुए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है वह उस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। आगे कहा, आने वाला समय आम आदमी पार्टी का ही है, क्योंकि आपका दिल्ली मॉडल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हो रहा है। उसी का परिणाम है कि दिल्ली के बाद पंजाब की जनता ने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर विश्वास जताते हुए सरकार बनवाई। उन्होंने कहा, यदि जल्द स्वास्थ्य, चिकित्सा व शिक्षा बेहतर चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को ही चुनना होगा। डॉक्टर शारिक गंगोही साहब, आपका राजनीतिक सफर कहां से शुरू हुआ, किन किन पार्टियों में आपने जैसे सेवाएं दी हैं? देखिए, हम लोग जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से समाजवादी पार्टी से ही जुड़े रहे और समाजवादी पार्टी ने मुझे पहले गंगोह विधानसभा अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद जिला महासचिव बनाया था। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ नेता नहीं चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरी आवाज़ को दबाया गया। मैं पर्सनल कमेंट किसी पे करना नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग जो है वो सबका सम्मान करते हैं। लेकिन यही है कि जो बोलने वाला हो, जो मेहनत करना जानता हो, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। पार्टी में हमेशा गुटबाजी बहुत रही और मैं काफ़ी लंबे समय तक रहा। जिस तरह से हम लोगों ने मेहनत की और हम लोग का काम किया, पार्टी को हर तरह से मजबूत करने का काम किया, उस हिसाब से हमारे प्रमोशन को रोका गया। कुछ जो प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी मेरे से कहा कि आपको हम बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ आदमी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। तो इसी जी समाजवादी पार्टी में इस वजह से फिर मेरा जो मन था वो समाजवादी पार्टी से उछड़ गया था। काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहा था कि अब मैं क्या करूं। लेकिन अचानक से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शकील मलिक जी आम आदमी पार्टी से और विशाल गौतम जी का अचानक मेरे पास फ़ोन पहुंचा रात को 10 बजे। उन्होंने कहा कि हम आपको आम आदमी पार्टी से गंगोह निकाय चुनाव प्रभारी बनाना चाहते हैं। तो जो ये सम्मान था, मैंने कहा हाँ, कि मुझे हाँ करने में कोई दिक्कत नहीं हुई इस वजह से, क्योंकि ये सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए। और जो उन्होंने भरोसा जताया, जितने भी गंगोह के अंदर 25 वार्ड हैं लगभग गंगोह के अंदर, हम चाहते हैं कि हर वार्ड से गंगोह के उनके पार्टी के सिंबल पर, आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाकर और जिताकर केजरीवाल जी की झोली में डालने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के अलावा भी कोई किसी अन्य पार्टी में रहे? नहीं, क्योंकि हमारा काम है कि जब हम जहाँ रहते हैं तो उसे जो है पूरी मोहब्बत के साथ और ईमानदारी के साथ वो पार्टी में काम करते हैं और वफादारी दिखाते हैं। भाई पार्टी में हमें छोड़ू नहीं था समाजवादी, लेकिन जिस तरह से मेरे साथ जो अन्याय हुआ, तो आपकी वफादारी को समाजवादी पार्टी ने समझा नहीं? मेरी वफादारी को और मेरी मेहनत को समाजवादी पार्टी ने समझा नहीं। इसी वजह से मैंने पार्टी छोड़ने का काम किया है। और मुझे युवाओं को भी मैं कहता हूँ कि जो आपका भविष्य है और आपका जो फ्यूचर है वो आम आदमी पार्टी में है। आइए, आम आदमी में जुड़िए, झाड़ू चलाइए और आम आदमी पार्टी को लाइए। और आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य जो मॉडल दिल्ली में है वो यूपी में भी लागू होने का काम होगा। मुझे गंगोह निकाय चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा और जो जिम्मेदारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष शकील मलिक जी हैं कम्युनिटी विंग के और सहारनपुर से निकाय चुनाव प्रभारी, उन्होंने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया, और सहारनपुर से आम आदमी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है विशाल गौतम जी, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया, विश्वास जताया, मुझे जो ये जिम्मेदारी दी है, मुझे जो ये सम्मान दिया है, मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के सिंबल पर, जो निकाय चुनाव के सिंबल पर लड़ेगा नगर पालिका का चुनाव, उसे हम भारी वोटों से जिताने का काम करेंगे और गंगोह के हर वार्ड से सभासद बनाकर आम आदमी पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। है उसके हिसाब से जितने भी वार्ड है गंगोह के अंदर, हम चाहते हैं कि सभी वार्ड से जो भी आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा उसे भारी वोटों से जिताने का काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी का वजूद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। और मैं ये कहता हूँ सभी से कि अब बीजेपी की सरकार है, आने वाले कुछ सालों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। जो साथी अब जुड़ेंगे तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा और समाज को भी फ़ायदा होगा, जनता को भी फ़ायदा होगा। अच्छा, गंगोह में लगभग 25 वार्ड है,
तो कितने वार्डों में अभी तक के प्रत्याशी घोषित हुए हैं? देखिए, हमारे प्रत्याशी तो अभी हमने घोषित नहीं किए क्योंकि नई नई जिम्मेदारी दी है। लगभग जितने भी 25 वार्ड हैं गंगों के अंदर, हमारी सभी से डिस्कशन चल रही 25 वार्डों में, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे बंदे को हम सभासद का चुनाव लड़ाएं जो सक्षम हो, संघर्षशील हो, मेहनती हो, जिसके साथ 10 आदमी जुड़े हुए हो। अभी हमने फाइनल नहीं किया कि कुछ ही दिनों में 27 मार्च तक हम ये फाइनल कर देंगे कि किसको सभासद का चुनाव लड़ाना और किसको चेयरमैनी का चुनाव लड़ाना गंगों से। अच्छा, आगामी चुनाव, नगर निकाय चुनाव होने वाले, अंतरिम होने वाले हैं, इन चुनाव में आप लोगों का, यानी आप पार्टी का क्या मोटो रहेगा, किस तरह के मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो ये नगर निकाय चुनाव होते हैं, इसमें तो मुद्दा यही होता है कि जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के सिंबल पर सभासद बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, वहाँ जो मकान हाउस टैक्स जो है वो हाफ कर दिया जाएगा और वाटर का जो टैक्स है वो माफ़ कर दिया जाएगा और साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी जहाँ जहाँ उनके पार्टी के सदस्य, मेंबर, चेयरमैन, मेयर, महापौर बनेंगे, वो जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर काम करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी का यहाँ मुद्दा रहेगा जो दिल्ली मॉडल है, उसको यहाँ लाया जाएगा? बिल्कुल, ये तो है, जैसे दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया, फिर पंजाब में करके दिखाया, अब यूपी की बारी है और यूपी में भी ये चीज़ें वो लागू करेंगे। बिजली फ्री करेंगे, शिक्षा मॉडल को सही करेंगे, दुरुस्त करेंगे और स्वास्थ्य पे भी ध्यान देंगे। जो कॉलेज, हॉस्पिटल हैं उन्हें अच्छे से दुरुस्त करेंगे और कम पैसों में अच्छा इलाज दिया जाए, इसकी सुविधा वे लाने का काम करेंगे यूपी के अंदर। आपके दिल्ली प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, एक आपके मंत्री हैं सत्येंद्र जैन साहब जी, दोनों भ्रष्टाचार के मुद्दों में जेल जा चुके हैं, तो इसके पीछे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो भाजपा सरकार की फर्जी राजनीति है और फंसाने की राजनीति है। सरकार नहीं चाहती कि कोई आम आदमी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया जी और जैन साहब जी, वो चाहते हैं कि इन्होंने फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया जाए, जिससे पार्टी की कमर टूटे, पार्टी जनता का पार्टी से विश्वास कम हो के भ्रष्ट पार्टी है। ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, जनता के हकूक़ अदा करती है, जनता के मुद्दों को लेकर चलती है, जनता की आवाज़ को उठाने का काम करती है। और पार्टी ने पिछले कुछ सालों में जो दिल्ली के अंदर काम करके दिखाया, बिजली 300 यूनिट लगभग बिजली फ्री दी, वाटर टैक्स होया, शिक्षा मॉडल हुआ और स्वास्थ्य पे जो ध्यान दिया है, इसी वजह से कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने तीन केजरीवाल जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली का। और इसी के ब्याह पे पंजाब में भी उन्हीं के पार्टी के जो भगवत मान जी है उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जनता ने। प्रदेश में चुनाव 2027 में आएंगे और इससे पहले आम चुनाव हैं 2024 के जी। तो 2024 के चुनाव में पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, पार्टी की भूमिका मुझे लगता है कि बहुत बेहतर रहेगी और जो वोट जो है वो डाइवर्ट होगा। अब लोगों का समाजवादी पार्टी से भी जो रुझान था, जिस तरह की एक लहर थी 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से मुस्लिमों को दरकिनार किया, उनके मुद्दे, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया, इससे मुसलमानों का कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का विश्वास ख़त्म हुआ, कम हुआ। अब आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल जी की 2027 में भी और 2024 में भी ये है कि कहीं ना कहीं लोकप्रियता बढ़ रही और जनता चाहती है कि 2024 में और 2027 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आए, जिससे मुसलमानों के जो मुद्दे हैं, उनकी आवाज़ है, जो उनके आरक्षण का मुद्दा हो या उनके हकूक़ का मुद्दा हो, वो अरविंद केजरीवाल जी सही तरीके से उनको उठा सकें। आम आदमी पार्टी द्वारा कई चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन जमानत तक नहीं बचा पाए हैं, इसके पीछे क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी नई पार्टी कोई भी होती है, जब संघर्ष करती है तो उसे जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार खड़ा हुआ और वो पहली बार ही कामयाब हो जाए। तो ऐसा भी होता है कि पहले उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, यूपी में जो मेहनत चल रही है, वो जनता का विश्वास जीतने का काम करे और जनता फिर उन्होंने एक वोट देकर उन्हें
विधायक बनाने का काम करेगी, MP बनाने का काम करेगी, उन्हें विधानसभा में और पार्लियामेंट में भेजने का काम करेगी। और यूपी लेकिन 2027 में मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन सकती है। संगठन की मजबूती के लिए डॉक्टर शारिक गंगोही साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम गंगों के अंदर जिस तरह से हमें गंगों में जिम्मेदारी दी, निकाय चुनाव प्रभारी बनाया, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बूथ स्तर पर पार्टी की जो विचारधारा है, जो नीतियां है, उसे जन जन तक, मन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और पार्टी को हर तरह से हर स्तर पर मजबूत करने का काम करें। और काफ़ी लोगों को मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं कि वो सभासद के लिए भी तैयार है, कुछ नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जितने भी नाम हमारे हैं हम उन्हें नोट कर रहे हैं और नोट करके उन्हें हम जो पार्टी हाईकमान है प्रदेश कार्यालय पे उनके नाम पहुंचाने का काम कर रहे हैं और वहां से मोहर लग के आएगी कि किसको चेयरमैनी का चुनाव लड़ना और किसको सभासद का चुनाव लड़ना। और मानव आवाज़ जो इनका एक चैनल है, जो एक लोकप्रिय और फेमस चैनल है, इनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो आम आदमी पार्टी ने गंगो निकाय चुनाव प्रभारी बनाया, इन्होंने जो मेरा हौसला अफजाई किया और मेरा ये मान सम्मान बढ़ाने का काम किया इंटरव्यू लेकर। मैं इनका और इनके चैनल मानव आवाज़ का शुक्रिया अदा करता हूं। और ये मैं जनता को मैसेज देना चाहता हूं कि आप आइए, अगर यूपी के अंदर शिक्षा को, स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी से जुड़िए, झाड़ू चलाइए और आम आदमी पार्टी को लाइए।